ये दोस्तों, हमारे लाइफ में बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा, मनी। जी हाँ, आज के टाइम में हालत ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है और आपके अच्छे दोस्त हैं, और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो ना ही आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी और ना ही कोई आपका दोस्त बनना चाहेगा। आज लगभग पूरी दुनिया में पैसे के लिए मारा मारी है। हर एक व्यक्ति को पैसे चाहिए। चीज़ों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अमीर दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब दिन ब दिन गरीब। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कभी इन क्वेश्चंस के जवाब जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसी का कारण है कि हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसान की रियल मनी उसकी टाइम और फ्रीडम है, जो कि आज उससे लीगली चुराई जा रही है। इसे समझने के लिए हमें समय से थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था, जहाँ एक सामान खरीदने के लिए हमें दूसरा सामान देना पड़ता था। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे एक फार्मर को आइसक्रीम की ज़रूरत है और एक आइसक्रीम वाले को व्हीट की। पर इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी कि राइट कंज्यूमर और राइट रिटेलर कैसे ढूंढें। फिर लोगों ने सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चेंज किया। उस टाइम भी लोगों को ये पता था कि सोना एक कीमती चीज़ होती है। तब लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के बनाकर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सिस्टम बार्टर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था। अब ज़्यादा सोना लेकर घूमना या रखना एक फिक्र करने वाली बात हो जाती है, भारी वजन और चोरी के डर से। इसीलिए सोनार और दूसरे लोगों ने सॉल्यूशन निकाला और कहा, आप अपना सारा सोना हमारे पास रखवा दीजिए और हम आपकी अमानत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गार्ड करेंगे। उसके बदले में आप हमें एक छोटी सी फीस दे देना। ये सुनकर सभी लोग अपना सोना उनके पास रखवाने लगे। अब उस सोने के बदले लैंडलॉर्ड्स उन्हें एक रिसिप्ट थमाने लगे, जिस रिसिप्ट में उनके टोटल सोने का अमाउंट दिया होता था, जिसे दिखाकर वे कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते थे। कुछ समय बाद सोनार को रियलाइज़ हुआ कि कोई सोना लेने वापस ही नहीं आ रहा है। सबने उस रिसिप्ट से ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सबको यकीन था कि रिसिप्ट है मतलब सोना है। ये सब जानने के बाद सोनार को लालच आ गया और उन लोगों ने ज़्यादा रिसिप्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बाकी विलेजर्स को तो यही लगता था कि रिसिप्ट के पीछे सोना है, पर एग्जैक्टली वहाँ सोना नहीं होता था। अब ऐसे फेक रिसिप्ट बनाकर सोनार दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे थे, विलेजर्स के भरोसे का फ़ायदा उठाकर। वो सोना संभालने वाली दुकान दुनिया की सबसे पहली बैंक बनी और वो रसीद दुनिया की सबसे पहली फिएट करेंसी बनी। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट फिएट करेंसी का यूज़ करती है और इसके पीछे अभी सोना भी नहीं है। आप में से बहुतों को पता होगा कि करेंसी और मनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूँ तो करेंसी और मनी दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पर टाइम के साथ करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है, पर रियल मनी कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती। डिप्रिशिएशन का सिंपल मतलब है टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कम हो जाना। इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपने एक नई बाइक ली। अब कुछ टाइम के बाद बाइक की परफॉर्मेंस और उसकी वैल्यू दोनों ही कम हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पहले के ज़माने में 1 रुपये के पूरे 5 चॉकलेट मिल जाते थे, पर अभी एक भी पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट हर एक दिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी छापती है और यही करेंसी महंगाई बढ़ने का एक रीज़न है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक तालाब है और उसके सेंटर में स्पंज। तो जितना पानी आप उस तालाब में डालेंगे उतना ज़्यादा ही स्पंज अब्जॉर्व करेगा। तो उस तालाब के पानी को आप करेंसी या नोट समझिए और उस स्पंज को महंगाई। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट नोट छापेगी उतना ज़्यादा ही महंगाई बढ़ेगा। ये तो थी करेंसी की बात। चलिए अब हम रियल मनी की बात करते हैं। रियल मनी की वैल्यू टाइम के साथ कभी कम नहीं होती, क्योंकि इसे गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नहीं छाप सकती। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। ईयर 1947 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 88 रुपीज़ थी। वहीं आज उसकी कीमत 50,000 के करीब है। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो 1947 में 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 था और अभी $1 इक्वल टू 72 रुपीज़। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि करेंसी दिन ब दिन अपनी वैल्यू खो रही है। हाँ, लेकिन रियल मनी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन का हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने पैसे बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉजिट पे जमा रखे होंगे। फ़िक्स्ड डिपॉजिट हर साल हमें 5 से 5.5% तक का रिटर्न देती है। इसका मतलब ये कि अगर आप बैंक में 100 रुपये जमा कराते हैं तो अगले साल तक वो 105 के आसपास हो जाते हैं। लेकिन हमारे करेंसी की जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है पर ईयर 9% के आसपास है। इसका मतलब ये कि आज जिस सामान के लिए मैं 100 रुपीज़ पे आउट करता हूँ, उसी सामान के लिए 1 साल बाद मुझे 109 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए ईजी वे में मैं इसे समझा देता हूँ। हमें हर साल बैंक से 5% का इंटरेस्ट मिलता है, पर मनी की डिप्रिसिएशन वैल्यू 9% है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने सारे पैसे बैंक में रखते हैं तो आप हर साल 3.5 से 4% मनी गंवा देते हैं। तो अगर हमें आज की इस महंगाई से जीतना है तो हमें हर साल 10% कम से कम हमारे मनी को ग्रो कराना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। तो इस नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मनी से रिलेटेड एक और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए।